Class 9 Moments, chapter number 5, and the title is The Happy Prince. The Happy Prince was a beautiful statue. ये हैप्पी प्रिंस जीवित नहीं था, जिंदा नहीं था, ये एक स्टैचू था. ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड. और उस स्टैचू के ऊपर उस पूरे स्टैचू को गोल्ड से कवर किया गया था. यानी जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं वैसे उसके पूरे बॉडी पे गोल्ड कवर किया गया था. ही हैड सैफायर फॉर आइज. दोनों आँखों की जगह पे सैफायर्स प्रीसियस स्टोन लगे थे. सैफायर एक प्रीसियस स्टोन होता है. एंड रूबी इन हिज सोर्ड. और उसके तलवार में एक रूबी भी एक प्रीसियस स्टोन होता है, तो उसके तलवार में रूबी लगा हुआ था. यानी उसे खूब अच्छे तरीके से सजाया गया था. वाई डिड ही वांट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड दैट ही हैड. इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि वो हैप्पी प्रिंस स्टैचू अपने बॉडी के ऊपर जितने भी गोल्ड थे और जितने भी प्रेशियस स्टोन्स थे उन सबको अपने शरीर से उतार देना चाहता था. अब इस स्टोरी को हम लोग पढ़ते हैं. हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम. पूरे शहर से ऊपर एक टॉल कॉलम था. एक बहुत ही ऊंची मीनार थी. उस मीनार की ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसे हाई अबव द सिटी कहा गया. यानी पूरे शहर में उसके बराबर ऊंचाई की दूसरी कोई बिल्डिंग नहीं थी. तो उस टॉल कॉलम पे, उस टॉल मीनार के ऊपर स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. उस ऊंचे मीनार के ऊपर स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस को लगाया गया था. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लिप्स ऑफ फाइन गोल्ड. कपड़ों की जगह पे उसके पूरे शरीर को कवर किया गया था बहुत ही अच्छे क्वालिटी के गोल्ड के थिन फॉइल से. फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सैफायर्स. आंखों वाली जगह पे दो बहुत ही चमकते हुए, बहुत ही चमकीले सैफायर्स लगे थे. एंड ए लार्ज रूबी ग्लोड ऑन हिज सोर्ड हिल्ट. सोर्ड हिल्ट क्या होता है? तलवार को जहाँ पे पकड़ते हैं उसे कहा जाता है हिल्ट. तो उसकी जो तलवार थी उसके हिल्ट को डेकोरेट करने के लिए उस पर रेड कलर का चमकता हुआ रूबी लगाया गया था. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल स्वैलो. स्वैलो एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी चिड़िया होती है. तो एक रात की घटना है कि उस शहर के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटा सा स्वैलो जा रहा था. हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर. 6 हफ्ते पहले उसके सारे दोस्त, जितने भी फ्रेंड स्वैलोज थे, वो सबके सब इजिप्ट जा चुके थे. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड. लेकिन वो किसी कारण से पीछे छूट गया था. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू. और फिर उसने भी फैसला किया कि वो भी इजिप्ट अपने दोस्तों के पास जाएगा. स्वैलो एक बर्ड है, तो उसके दोस्त भी क्या होंगे? स्वैलो बर्ड होंगे. तो ये किसी तरह से अपने ग्रुप से पीछे रह गया था और इसके सारे दोस्त, सारे लिटिल स्वैलोज इजिप्ट जा चुके थे. जाते हुए रास्ते में वो इस शहर के ऊपर से उड़ता हुआ गुजरने लगा. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड द नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी. उस दिन पूरे दिन भर वह लगातार उड़ता रहा था और रात के वक्त, जब रात होने वाली थी, ठीक उसी समय वह उस शहर में आया. वेयर शैल आई पुट अप. पुट अप मीन्स स्टे करना, ठहरना. तो उसने अपने मन ही मन सोचा, वेयर शैल आई पुट अप, आज मैं कहाँ ठहरूं. ही सेड, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस. लगता है कि आज इसी शहर ने मुझे रहने के लिए जगह दिया है. लगता है आज हमारी किस्मत में इसी शहर में रुकना है. लगता है इस शहर ने प्रिपरेशंस किए हैं मेरे ठहरने के. देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम. और उड़ते हुए तभी उसकी नज़र पड़ गई उस टॉल कॉलम पे और टॉल कॉलम के ऊपर स्टैचू पे. आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड. उसने चहकते हुए कहा कि आज मैं यहीं रुकूंगा. कहाँ की बात कर रहा है? उसने ये एक्सक्लेमेशन की साइन में वो चिल्लाया कब? जब वो प्रिंस के स्टैचू के पास पहुंचा. तो प्रिंस के स्टैचू को देख के, उस टॉल कॉलम को देख करके उसने सोचा
कि आज तो मैं इसी स्टैचू के पास रुकूंगा, इसी टावर के ऊपर रुकूंगा। इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। ये जगह अच्छी है, एक जगह काफ़ी हवादार है। प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर यहाँ पे मिलता रहेगा, यानी ये जगह काफ़ी हवादार है। सो ही अलाइटेड, अलाइटेड का मतलब नीचे बैठ जाना, उड़ते हुए डिसेंड करके किसी जगह पे बैठते हैं तो उसे कहते हैं अलाइटेड। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए वो उस हैप्पी प्रिंस के पैरों के पास आकर बैठ गया। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। स्वैलो ने देखा कि उस स्टैचू में पूरी तरह से गोल्ड लगा हुआ है, पूरी तरह से गोल्ड से कवर्ड है। तो उसने मन ही मन सोचा, अरे वाह, आज तो मेरे रहने के लिए सोने का कमरा है। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड। उसने जब वहाँ बैठने के बाद गर्दन घुमा के चारों ओर देखा तो उसने अपने हर तरफ गोल्ड देखा, क्योंकि वो प्रिंस, हैप्पी प्रिंस के पैरों के पास बैठा था तो उसे अपने हर तरफ गोल्ड नजर आया। तो उसने मन ही मन खुश होते हुए कहा कि आज तो रहने की बहुत अच्छी जगह मिली, मुझे तो आज एक गोल्डन बेडरूम मिला। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और ऐसा सोचते हुए उसने सोने की तैयारी शुरू की। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। लेकिन सारी तैयारी करने के बाद बस अब वो सोने ही जा रहा था, और सोने के लिए अपने सिर को अपने पंखों में छुपाने ही जा रहा था, तभी उसके ऊपर एक बड़ा सा लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर, बहुत बड़ी पानी की बूंद उसके ऊपर आकर गिरी। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, उसने मन ही मन सोचा, अरे ये तो बड़े हैरानी की बात है। ही क्राइड, देर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई। आसमान में तो बादल का एक टुकड़ा भी नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, और आसमान में सितारे बिल्कुल चमक रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, बादल का कहीं नामो निशान नहीं है। एंड येट इट इज़ रेनिंग, और फिर भी बरसात हो रही है। ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है। देन अनदर ड्रॉप फेल, अभी वो सोच ही रहा था तभी उसके ऊपर पानी की एक और बूंद आकर गिर पड़ी। वट इज़ द यूज ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कैनॉट कीप द रेन ऑफ। उसने मन ही मन सोचा कि इस स्टैचू का क्या फ़ायदा अगर ये बरसात से मुझे बचा ही नहीं सकता। वट इज़ द यूज ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कैनॉट कीप द रेन ऑफ। इस स्टैचू का फ़ायदा ही क्या हुआ अगर ये रेन से मुझे बचा नहीं सकता। ही सेड, उसने मन ही मन कहा, यानी उसके ऊपर जब पानी की बूंदें पड़ी तो उसने सोचा यह स्टैचू बेकार है, भले ही गोल्डन है लेकिन बेकार है। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, मुझे जाके किसी चिमनी पॉट में, यानी चिमनी का जो ऊपर धुआं निकलने के लिए जो जगह होता है, मुझे जाके ऐसे ही किसी जगह में छुप जाना चाहिए। एंड ही डिटरमिन टू फ्लाई अवे, और उसने फैसला कर लिया कि अब मैं यहाँ से उड़ चलूँगा। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स ए थर्ड ड्रॉप फेल, लेकिन इससे पहले कि वो अपने पंखों को फैला के उड़ पाता, तीसरी बूंद आकर उस पर गिरी। एंड ही लुक्ड अप, और उसने ऊपर की ओर देखा। एंड सॉ, और तब उसने देखा, व्हाट डिड ही सी, और जो देखा वो तो बहुत हैरान कर देने वाला था। वो तो पहले से भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी। द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स, हैप्पी प्रिंस की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। है ना हैरानी की बात, हैप्पी प्रिंस तो स्टैचू था और स्टैचू की आंखों में आंसू। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और वो आंसू उसके आंखों से निकल निकल के उसके सोने जैसे गाल से नीचे लुढ़क रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मूनलाइट दैट द लिटिल swallow वॉज फिल्ड विथ pity। और जब उसने उस प्रिंस के चेहरे की ओर देखा तो उसका चेहरा इतना खूबसूरत लग रहा था चांद की रोशनी में, और फिर भी उसके आंखों में निकलते हुए आंसू को देख करके उस स्वैलो का दिल उस स्टैचू के लिए दया से भर उठा। हु आर यू, ही सेड, उसने उस प्रिंस से पूछा, स्टैचू प्रिंस से पूछा, हु आर यू, कौन हो तुम। द स्टैचू रिप्लाइड, आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, मुझे हैप्पी प्रिंस कहा जाता है।
वाई आर यू वीपिंग देन? स्वैलो ने पूछा, अरे तुम्हारा नाम हैप्पी प्रिंस है, फिर तुम रो क्यों रहे हो? आस्क्ड द स्वैलो, स्वैलो ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुम तो इतना रोए कि तुमने मुझे पूरा का पूरा पानी से गीला कर दिया। ड्रेंच्ड मीन्स पानी से गीला कर देना। When I was alive and had a human heart, answered the statue. स्टैचू ने उसकी बात का जवाब दिया कि जब मैं जीवित था, जब मैं जिंदा था और मेरे शरीर में भी इंसानों वाला दिल धड़कता था, आई डिड नॉट नो वाट टीयर्स वेयर, तब तो मुझे पता भी नहीं था कि ये टीयर्स होते क्या हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं रहता था राजमहल में। वेयर सॉरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, और पैलेस में, राजमहल में, राजा के घर में, तो सौरों को एंटर करना, सौरों को उस घर के अंदर आना भी मना है। प्रिंस जब जिंदा था, ही वॉज अ प्रिंस, ही वॉज अ रियल प्रिंस। तो जब वो प्रिंस था तो उसके लिए सारी शानो शौकत थी, उसके पास धन दौलत थी, उसके पास सब कुछ था, उसे अपने पूरे परिवार यानी किंग और क्वीन सब लोगों का बहुत सारा प्यार भी मिलता था। तो उस समय दुख क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है, ये उसे पता भी नहीं था। और जब दुख का पता नहीं था, तकलीफ़ की पता नहीं था, तो आंसू क्या होते हैं इसके बारे में भी उसे पता नहीं था। यही बात यहाँ पे राइटर ने लिखी है कि सौरों को तो राजा के घर में यानी पैलेस में एंट्री करने की भी परमिशन नहीं होती। माई कर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस। कर्टियर्स का मतलब राजा के दरबार में रहने वाले जितने भी मंत्री होते हैं, काम करने वाले जितने लोग होते हैं, उन्हें कर्टियर्स कहा जाता है, राजा के असिस्टेंट्स। तो उस हैप्पी प्रिंस ने बताया कि मेरे जितने भी कर्टियर्स थे वे सबके सब मुझे हैप्पी प्रिंस कह के बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, और मैं सचमुच में उस समय हैप्पी था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और मैं हैप्पी था, हैप्पी ही रहा, जब तक जीवित रहा तब तक हैप्पी ही रहा। एंड सो आई डाइड, और वैसे ही हैप्पी हैप्पी मर भी गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अब जबकि मैं मर चुका हूँ, दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी। तो जब तक जिंदा था तब तक तो सौरों को मेरे पास आने जाने की इजाज़त भी नहीं थी, लेकिन अब जबकि मैं मर चुका हूँ तो मुझे इतने ऊंचे मीनार पे बिठा दिया गया है। इतने ऊंचे मीनार पे, ये मीनार इतना ऊंचा है कि मैं यहाँ से इस शहर की माइजरी का मतलब इस पूरे शहर की तकलीफ, एंड अगलीनेस का मतलब कुरूपता का मतलब ये शहर कितना गंदा है, ये सब कुछ मैं यहाँ से देख सकता हूँ। ये टाउन में काफ़ी तकलीफ़ है, काफ़ी दुख है, काफ़ी अगलीनेस है, ये सब कुछ मुझे दिखाई पड़ता है। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड येट आई कैनॉट चूज बट वीप। जब मैं जिंदा था तो मेरे सीने के अंदर ह्यूमन हार्ट था, लेकिन अब जब मैं मर चुका हूँ और मेरा हार्ट लेड का बना हुआ है, लेड एक मेटल होता है, तो मेरे हार्ट को लेड मेटल से बनाया गया है, दैट मीन्स मेटल हार्ट है। लेकिन इसके बावजूद इस पूरे शहर की इतनी दुर्दशा है, इस पूरे शहर की इतनी खराब हालत है कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ खड़े खड़े रो सकता हूँ। What? Is he not solid gold? ये एक ऐसा सेंटेंस है जो थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट करता है, थोड़ा सा मजाक। ये पूरी स्टोरी बहुत सीरियस है, बस हंसने का एक मौका यहाँ पे है। जब उस हैप्पी प्रिंस ने कहा कि मेरा हार्ट, मैं एक स्टैच्यू हूँ और मेरा हार्ट लेड मेटल का बना हुआ है, मैं मेटल हार्ट हूँ, तो उसकी बात को सुन करके पहले तो स्वैलो समझ रहा था ये पूरा का पूरा गोल्ड का बना हुआ है, लेकिन जब प्रिंस ने कहा मेरा हार्ट लेड का बना हुआ है, लेड मेटल का बना हुआ है, तो स्वैलो के मन में ख्याल आया कि अरे ये तो मिलावट है, मैं तो सोच रहा था ये पूरा का पूरा सोना है, बट ही इज़ नॉट सॉलिड गोल्ड, इसमें तो लेड की मिलावट है।
ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स। लेकिन वो स्वैलो इतना अच्छा था कि उसने ऐसी कोई भी दिल दुखाने वाली बात प्रिंस को कहना नहीं चाहा। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस। उस स्टैचू ने अपने म्यूजिकल मीन्स प्यारी आवाज़ में कहना जारी रखा। फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस। फिर प्रिंस ने कहा कि मुझे अभी दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ से काफ़ी दूर एक छोटी सी गली में, एक पतली सी गली में एक घर है और वो घर बहुत ही पुअर है, बहुत ही गरीब है। वन ऑफ द विंडो इज ओपन। मैं यहाँ से देख सकता हूँ उस घर का एक दरवाज़ा खुला है, उसका एक खिड़की खुला है। वन विंडो इज ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी द वुमन सीटेड एट अ टेबल। और मैं अपनी आँखों से उतनी दूरी पर भी उस खिड़की के अंदर से हो करके देख पा रहा हूँ कि एक वुमेन है, वो एक टेबल के पास बैठी है। हर फेस इज थिन एंड वर्न। उसका पूरा चेहरा बहुत ही दुबला पतला है। एंड वर्न का मतलब काफ़ी थका हुआ है। सी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स। उसके पूरे हाथ बहुत ही खुरदरे हैं और रेड हैं। उसकी जो हथेली है वो बिल्कुल रेड हो गई है, लाल हो गई है। क्यों? ऑल प्रिक्ड बाई नीडल्स। क्योंकि उसकी हथेलियों में सुइयाँ चुभी हुई हैं। बहुत सारी सुइयों के चुभने से उसकी पूरी हथेली यानी उसका पूरा हाथ का स्पेस रेड कलर का दिख रहा है, यानी बिल्कुल रेड ब्लड के जैसा हो गया है। फॉर सी इज अ सीमस्ट्रेस। और उसके हाथों में इतनी सारी सुइयाँ इसलिए चुभी हुई हैं क्योंकि वो एक सीमस्ट्रेस है। सीमस्ट्रेस बोलते हैं जो सिलाई का काम करती है। तो वो सिलाई का काम करने वाली एक लेडी है और सिलाई करते करते कई बार ऐसा हुआ कि सुई उसकी हथेलियों में चुभ गई और उसकी वजह से सुइयों के चुभने से उसकी हथेली बिल्कुल लाल हो रही है। सी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीएस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर। और अभी जो वो सिलाई कर रही है ना, सी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स, वो फ्लावर बना रही है, सिलाई करके फ्लावर का डिजाइन बना रही है। ऑन अ सैटिन गाउन, एक बहुत ही फाइन चमकते हुए गाउन के ऊपर वो फ्लावर का डिजाइन बना रही है। फॉर द लवलीएस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर। और वो जो गाउन सिलाई कर रही है वो इस सिटी की क्वीन, ये प्रिंसेस था, ये बता रहा है कि इस शहर की जो क्वीन है उस क्वीन की जो सबसे प्यारी, सबसे खूबसूरत सी दिखने वाली मेड है, नौकरानी है, मेड ऑफ ऑनर है। मेड ऑफ ऑनर बोलते हैं उसको जो हमेशा रानी के साथ रहती हो, क्वीन के साथ रहती हो। उसी के गाउन में लगाने के लिए उसके ब्यूटीफुल सैटिन गाउन के ऊपर फ्लावर का डिज़ाइन बना रही है। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। क्योंकि उस क्वीन के कोर्ट में, उस क्वीन के दरबार में एक पार्टी होने वाली है। बॉल मीन्स पार्टी। तो उस कोर्ट बॉल में, ऐसा पार्टी जिसमें डांस होता हो, डांसिंग पार्टी, तो उसके कोर्ट बॉल में उसे उसी ड्रेस को, उस नौकरानी को वही ड्रेस पहनना है डांस करने के लिए। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल। वो वुमेन वहाँ बैठ के सिलाई कर रही है और उसी रूम के एक कोने में एक छोटा सा लड़का है जो कि पड़ा हुआ है चुपचाप, वो बहुत बीमार है। ही हैज़ अ फीवर, उसे बुखार है। एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। और उस बुखार में वो अपनी मदर से बार बार ऑरेंजेस ला के देने की जिद कर रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर। लेकिन उसकी मदर इतनी गरीब है कि उसे खाने के लिए, पीने के लिए कुछ भी नहीं दे सकती, बस वो नदी से पानी लाकर दे सकती है। दैट मीन्स उसके पास अपना पानी का कोई साधन भी नहीं है। पानी पीने के लिए वो वोमेन इतनी गरीब है कि पानी पीने के लिए वो रिवर वाटर पे डिपेंडेंट है। और उसकी मदर के पास उसकी मदर ऑरेंजेस दे नहीं सकती, वो तो उसे सिर्फ नदी का पानी पिला सकती है। सो ही इज क्राइंग, और इसीलिए वो बच्चा जो है बीमार भी है और रो रहा है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर रूबी आउट ऑफ माई सोर्ड हिल्ट। और इसके बाद उस हैप्पी प्रिंस ने स्वैलो से रिक्वेस्ट करते हुए कहा,
स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो। उसके स्वैलो के नेम को 3 बार रिपीट किया, यानी जो भी वो कहना चाह रहा था वो स्वैलो को एहसास दिलाना चाह रहा था कि जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये अर्जेंट है। ऐसा कहने के लिए, ऐसा फील देने के लिए उसने 3 बार स्वैलो को पुकारा, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो। विल यू नॉट ब्रिंग हर रूबी आउट ऑफ माई सोर्ड हिल्ट। देखो ये एक बहुत अर्जेंट काम है, क्या तुम मेरे सोर्ड के हिल्ट में लगा हुआ रूबी उठाकर उसके पास पहुंचाने का काम नहीं कर दोगी। पहला सवाल का जवाब मिल रहा है। क्वेश्चन था इंट्रोडक्शन में कि ऐसा क्या हुआ था कि वो प्रिंस अपने बॉडी के डेकोरेशन के लिए लगे हुए सारे गोल्ड और सारे प्रेशियस स्टोन्स को अपने डेकोरेशन से हटा के अपने बॉडी के ऊपर से हटा देना चाहता था। ऐसा क्यों कर रहा था, उसका आंसर यहाँ पे है। वो हेल्प करना चाह रहा था दुखी लोगों का, और उसके लिए उसने स्वैलो को जरिया बनाया था। वो एक हैप्पी प्रिंस था, उसके पैर थे वो उस टॉल कॉलम पे फिक्स थे, वो कहीं नहीं जा सकता था। इसलिए उसने स्वैलो को कहा कि मेरे सोर्ड के हिल्ट में लगे हुए रूबी स्टोन को निकाल लो और अपनी चोंच में दबा के उस वुमेन के पास जाके दे दो। माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैनॉट मूव। क्योंकि मेरे पैर तो इस पेडेस्टल पे बंधे हैं, पेडेस्टल के साथ जुड़े हुए हैं। आई कैनॉट मूव, मैं कहीं नहीं जा सकता। पेडेस्टल बोलते हैं वो प्लेटफॉर्म को जिस पे कि स्टैचू रखा हुआ होता है। तो उस प्रिंस ने अपनी मजबूरी बताई कि मैं कहीं नहीं जा सकता, इसलिए तुम इस सोर्ड हिल्ट से रूबी स्टोन को निकाल करके और उड़ते हुए जाकर उस वुमेन को दे के आओ, जिसमें कि वो कुछ पैसे ला करके और अपने बीमार बच्चे को खाने के लिए ऑरेंजेस दे सके।